Hello traders and welcome back to another video. So in this video we'll be looking at the global financial markets and हम देखेंगे कि different assets कैसा कर रहे हैं, gold क्या कर रहा है, silver क्या कर रहा है and we'll also be looking at the dollar. उसके अलावा हम देखेंगे कि Nikkei में क्या चल रहा है and I'll also talk about the setups or the trades that I currently have open and मैं कौन कौन से trades लेने की सोच रहा हूँ and उनके पीछे क्या thinking है. उसके अलावा हम थोड़ा मैक्रो पिक्चर भी अभी वो करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड वील डिस्कस इन डेप्थ की व्हाट्स मूविंग द फाइनेंशियल मार्केट्स टुडे. So let's get right into the video. So just before we start this video, I would like to give a disclaimer that this video is in no way financial advice and मैं यहाँ पे आपको किसी भी तरह से कुछ भी खरीदने या बेचने को इन्फ्लुएंस करना नहीं चाह रहा हूँ एंड ना ही वो मेरा किसी भी तरह से एम है. What I'm trying to simply do here is कि मैं अपने ट्रेड आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि you guys see and learn कि why and when do I take a trade and क्या reasons रहते हैं behind me taking a trade and you understand and learn about the macro picture of the global financial markets. And that is simply what I'm trying to do here. I'm trying to teach you guys about risk management, the forex markets, the commodities and ये सब के बारे में. So yeah, with that being said, let's get right into the video. Let's start with the New Zealand / US dollar. So मैंने ये trade अभी close किया है and the reason why I've done this is because मेरी जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट देन व्हाट आई डू फॉर कमोडिटीज़ एंड मेटल्स एंड यूजुअली फॉरेक्स के अंदर आई लुक फॉर 1:2 और 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो and I have gotten that here. I closed the trade around this level, so I got approximately 1:1.5 का risk to reward ratio and yeah, so I closed the trade. इसके अलावा डॉलर का जो recent मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा है मेरे को एंड इसलिए मेरा जो अभी स्टांस है ऑन द डॉलर इज करंटली न्यूट्रल टू बेरिश बट इट्स स्लाइटली मोर न्यूट्रल राइट नाउ बिकॉज जो रिसेंट डेटा है दैट हैज़ बीन प्रिटी स्ट्रॉन्ग. न्यूजीलैंड डॉलर / US डॉलर में मैंने अपना ट्रेड बिल्कुल ही क्लोज कर दिया है एंड मैंने कोई पार्शियल प्रॉफिट्स नहीं लिया, कम्प्लीटली क्लोज द ट्रेड एंड मैंने इसके अंदर $69 बुक किया एक्चुअल में बट स्वॉप्स भी थे. स्वॉप्स कॉस्ट भी अराउंड $7 to $8. मतलब आई हेल्ड दिस ट्रेड फॉर अ वीक और so a bit more than a few days more than a week. So उसमें मेरे को $7 to $8 का स्वॉप लग गया था तो आई क्लोज दिस ट्रेड विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ $62 एंड या मतलब ये अब ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया है एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड. मतलब इवन दो it was slightly frustrating here because I had to hold the trade for a very long time, but swing trading is usually like that. आपको काफ़ी टाइम तक ट्रेड्स अपने होल्ड करने पड़ते हैं and that is what I did here. Aussie dollar के अंदर I still have this trade open because like I said, even though US का economic data has been pretty strong lately, but it's still in the neutral territory for me and मेरी अभी डॉलर पे अगर कोई बायस है तो दैट इज न्यूट्रल टू बेरिश विद आई एम लीनिंग स्लाइटली मोर न्यूट्रल नाउ. पर अभी के लिए मैं ये ट्रेड अपना रख रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट प्राइस एक्शन टू टेक मी आउट हियर एंड मैं क्या करूँगा इफ वी डू सी हायर लोज सो आई विल कीप ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस हायर एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो व्हाट आई एम लुकिंग टू डू इन दिस ट्रेड इज कि मैं 1:1 पे अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लूँगा एंड देन आई विल वेट फॉर दिस लेवल ओवर हियर फॉर 1:2. सो दिस इज व्हाट माय प्लान इज ऑन द ऑजी डॉलर एंड या एंड अब हम डॉलर को थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करते हैं. तो व्हाट वी कैन सी हियर इज जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी, वी हैड दिस डाउन ट्रेंड ओवर हियर. हमने डबल टॉप बनाया लाइक सो, देन वी ब्रोक थ्रू दिस सपोर्ट एंड हमने इसको आके रीटेस्ट किया ओवर हियर एंड देन वी कंटिन्यूड लोअर फॉर्मिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज. बट रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड वी हैड दिस कैरेक्टर शिफ्ट. ये जो हाई था वी टुक दिस आउट and we trended higher, then we took this high out as well
एंड यहाँ पे नाउ वी कैन सी कि ये जो 0.618 का फिब लेवल है वहाँ से अब हम ये सेलिंग कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द टेक्निकल लेवल. ये जो हमने रैली देखी है दिस हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द रीसेंट डेटा दैट वीव हैड, बिकॉज ये रीसेंट डेटा यूएस के लिए स्ट्रॉन्ग रहा है लाइक आई सेड, इसलिए वीव सीन दिस रैली. एंड अभी टैरिफ्स की वजह से वी आर सीइंग अ पुश लोअर. तो अभी के लिए लाइक आई सेड मेरी बायस डॉलर पे न्यूट्रल टू बेरिश ही है एंड इसलिए मैंने अपना ऑजी डॉलर का ट्रेड होल्ड किया हुआ है. लेट्स सी इफ वी कैन होल्ड. अभी ये डिमांड है एक्चुअल में. लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड ये करंटली एक डिमांड लेवल है. सो लेट्स सी इफ वी कैन ब्रेक लोअर हियर एंड कम बिलो सम ऑफ दीज मूविंग एवरेजेस. ये जो 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज है वी कैन कम लोअर एंड रीटेस्ट एंड हेड लोअर. तो देन आई विल लुक फॉर मोर ट्रेड सेटअप्स एंड विल प्रॉब्ली टेक प्रॉफिट्स इन ऑजी डॉलर. बट अभी के लिए दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द डॉलर. एंड मेरा ये जो डॉलर के अगेंस्ट में मेरा एक ही ट्रेड चल रहा है दैट इज द ऑजी डॉलर राइट नाउ. उसके अलावा मेरी डॉलर पे और कोई बेरिश बेट या बुलिश बेट नहीं है. So that is it for the dollar. Now as for gold, gold does look attractive to me, but it's just that we're having this a very strong bullish momentum and we're not really getting any pullbacks. यहाँ पे एक pullback आया था but that was not aligning with any of the fib levels at the time. We were right here. तो वो I was waiting for 0.382 या फिर 0.5 का fib level तक pull back, but we did not end up getting that. And अब मैं wait कर रहा हूँ कि if we can get a pull back to this level, either 0.618 fib level or 0.5. So I will then look for trades in the gold, but right now I don't really have any trade setups on gold. Even though जो macroeconomic factors हैं गोल्ड के लिए वो अच्छे रहे because we have a weak labor market, CPI और inflation is somewhat in control and Fed is looking to cut rates plus the geopolitical uncertainty that we have. तो ये सारे factors गोल्ड के लिए हैं अच्छे, but जब तक गोल्ड के लिए जो ये फैक्टर्स हैं टेक्निकल चार्ट्स पे जो ट्रेंड है एंड सेंटिमेंट, ये तीनों चीज़ें अलाइन होनी चाहिए फॉर मी टू टेक अ ट्रेड ऑन गोल्ड एंड वो अभी नहीं हो रहा है. सो आई एम वेटिंग फॉर अ टेक्निकल पुल बैक टू अराउंड दिस लेवल एंड देन आई विल टेक अ ट्रेड हियर एंड विल प्रॉब्ली कीप माई स्टॉप लॉस समवेयर बिलो हियर. So let's see if that happens and I will let you guys know if I do take any trades on gold. Talking about silver, silver के अंदर मेरी bias अभी भी bullish ही है because macro factors अभी भी यही कह रहे हैं कि we do have upside in silver. कहाँ तक और कब तक ये मेरे को नहीं पता, ना ही किसी और को पता है. What I'm simply doing here is मैं अपना SL trail करता जा रहा हूँ higher lows below market structure and I will continue to do that in silver. अभी तक if I do measure this move here, तो silver is now up about 92% from my entry and that is just a monstrous move. सिल्वर के अंदर या गोल्ड के अंदर यूजुअली ऐसे मूव्स नहीं होते हैं बट नाउ डेज इट फील्स लाइक कि आप रोज उठते हो एंड यू सी सिल्वर अप बाय अनदर 5%. सो ये जो रैली है ये डेफिनेटली ओवर स्ट्रेच्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ तक ये जा सकता है, दैट इज़ वाई मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर ट्रेल करता रहूँगा बिलो मार्केट स्ट्रक्चर. And that is what I'm doing in silver. I'm up about $2,100 on the trade. And अगर हम risk to reward ratio देखें on this trade, so it is phenomenal. It's around 1:18, जो कि मतलब it's unheard of. And ये मैंने कुछ अलग ही trade catch कर लिया है. Although this doesn't happen very often. ऐसे trades you get in once like a decade or something. And वैसे भी मेरा trade is in my demo account, but I'm still very thrilled that I could be a part of this move in silver. So coming to the Nikkei में
जापान की टॉप 225 कंपनीज होती हैं, एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज कि रिसेंट टाइम में वीव सीन अ स्ट्रॉन्ग पुश फ्रॉम द बुल्स, but now we are getting a pullback and I'm waiting for 0.618 fib level. Then I will enter this trade here and I will look to take Nikkei higher like so, and then I'll keep trailing my stop loss higher. टेक्निकल लेवल पे मेरे को तीन चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, दैट इज़ ये जो मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया है, एंड ये सपोर्ट लाइन जो मैंने मार्क की है, डिमांड लेवल एंड दिस 0.618 फिब लेवल। उसके अलावा मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे रखूँगा, एंड फंडामेंटल लेवल पे जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो बुलिश ही है नीचे के लिए, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस पुल बैक टू एंटर दिस ट्रेड। बिटकॉइन के अंदर आई वॉज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम दिस एरिया, बट वी डिड नॉट एंड अप गेटिंग दैट, तो मैंने ट्रेड भी नहीं लिया इसके अंदर। एंड जिस टाइम पे हम यहाँ पे आए उस टाइम पे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वो सही नहीं थे, तो आई डिड नॉट एंड अप एंटरिंग दिस ट्रेड, एंड थैंकफुली सो अब हाइंडसाइट में तो इट फील्स लाइक कि क्यों ही एंटर करना था, बट थैंकफुली मैंने किया भी नहीं। एंड वी कैन सी कि ये थोड़ा एक काइंड ऑफ लाइक अ फेक आउट बन गया आई गेस, टू ट्रैप बायर्स, एंड yeah, that is what happened in Bitcoin. I was actually very interested in this trade. अगर हमें यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन मिलता लाइक सो, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड एंटर करना कंसिडर करता, बट वी डिड नॉट एंड अप गेटिंग दैट, एंड हम डायरेक्टली इस डिमांड लेवल को ब्रेक करके दोबारा नीचे आ गए इनटू दिस कंसोलिडेशन दैट वी हैव बीन हैविंग। सो या, नो मोर ट्रेड्स फॉर मी ऑन बिटकॉइन राइट नाउ, एंड मैं इसमें एज सच कोई अभी सेटअप भी वॉच नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि इवन दो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थोड़े थोड़े देर में बीच में फिर से बुलिश होते हैं, बट वी आर नॉट रियली सीइंग दैट मच ऑफ अ पुश फ्रॉम द बुल्स, एंड हमें कुछ टेक्निकल लेवल पे प्राइस एक्शन चाहिए फॉर कॉन्फिडेंस इन बिटकॉइन। विद दिस लेट्स एंड द वीडियो हियर। मैंने इस वीडियो में गोल्ड की बात की, सिल्वर की बात की, डॉलर की बात की, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नीके एंड बिटकॉइन। सो अभी के लिए एज फॉर माई ओपन ट्रेड्स, मेरा एक ही ओपन ट्रेड है इन माई चैलेंज अकाउंट, दैट इज़ द ऑजी डॉलर। In my demo account, I have New Zealand dollar, Aussie dollar and silver. उसके अलावा in my challenge account, I'm looking to enter a trade in the Nikkei if we do end up getting that pullback. So मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, and let's see if that happens. So I hope आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, and let me know if you guys have any questions in the comments down below, and I'll be sure to answer them. So thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one.